फरहाना की माँ को बिग बॉस ने कर दिया कंफ्यूज, और फरहाना की माँ ने जो भी डिसीजन लिया उसे देखकर फरहाना खुद हो गई शॉक। मैं सच बता रहा हूँ तुमको भाई, मतलब अजीब व गरीब चीजें हो रही है बिग बॉस के घर में। मतलब बच्चे शौक हो रहे हैं माँ बाप के, मतलब इससे पता चल रहा है कि ये लोग जो गलत डिसीजन लेते थे ना, ये कौन सा कॉन्फ्रेंस रूम वगैरह रूम, भाई लोग को वंश जात मिला हुआ है, ये ऐसे है नहीं, इनकी जेनेटिक में कि अनसन डिसीजन लेना है ना। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब हो क्या रहा है बिग बॉस के घर में। तो मैंने तुमको बता दिया था कि फैमिली वीक शुरू हो चुका है, सारे फैमिली जाके मिल रहा है, पूरे पूरे दिन अपने बच्चे के साथ रह रहे हैं। मतलब बिग बॉस भाई, उनके बच्चे अगर अच्छा नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम पूरी फैमिली से काम करवाओगे बे। तो पागल वागल हो गए बिग बॉस तुम भाई, बहुत बहुत गलत आदमी है ये बिग बॉस भाई। ये बिग बॉस बावला हो चुका है, बावला, मैं सच बता रहा हूँ, ये तो शर्म लिहाज धो चुका है कि बड़ों की इज्जत कैसी करनी होती है। तो चलिए आपको बताता हूँ कि ये पूरा हुआ क्या, क्योंकि बहुत बड़ा कॉमेडी हुआ है बिग बॉस के घर में। हुआ क्या कि फरहाना की माँ को नंबर आया कि उसको एक डिसीजन लेना था कि एक को सेव करना था और एक को नॉमिनेट करना था। तो बिग बॉस अपनी भारी आवाज़ में 15 मिनट का स्पीच दे रहे हैं कि देखिए आपको ऐसा करना है, वो करना है, वो करना है, अपने किसी को नहीं करना है, वगैरह वगैरह उन्होंने बोला। बिग बॉस पूछते चलिए बताइए कि आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं। फरहाना, सॉरी, किसको सेव करना चाहते हैं, फरहाना। हैं, बिग बॉस बोल रहा ओए पागल, ऐसे नहीं बोला, मैं बता रहा हूँ। बिग बॉस कह रहे हैं कि यार ये क्या बोल रही है। असल में क्या है ना, मैं बताता हूँ, फरहाना की माँ ना सबसे डरी हुई थी, जितने भी पेरेंट्स आए हैं वो सबसे डरी हुई थी बिग बॉस के घर में। क्योंकि यार एक तो उसके बारे में इतनी बातें हुई है, फरहाना ने खुद बताया, अपना पूरा पास्ट बताया हुआ है, फिर उसकी माँ का भी पास्ट बताया हुआ है। तो भाई ये सब सुन कर के ना वो बहुत डरी हुई थी, और आप ऐसा कैमरा फेस कर रहे हो कि पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग आपको देख रहे हैं, तो यार आदमी थोड़ा तो यार मतलब डर जाता ही है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि भाई जिससे सबको हंसना चाहिए, और कोई हंसा भी नहीं, घर के अंदर कोई नहीं हंसा, मैं ही हूँ जो तो घर के बाहर हंस लिया, तो मुझे क्षमा कर देना, ठीक है। तो उसकी माँ से पूछा गया कि बताइए आप किसको हम नॉमिनेट करेंगे और किसको सेव करेंगे। तो पहले अब पूरा समझा दिया गया, और मतलब बिग बॉस ने अच्छे से फिर समझाया तो समझ गई। तो भाई वो जिसको सेव कर रही थी ना, उसका नाम सुन करके भाई साहब सब पागल हो गए कि ये इसने क्या किया है। मतलब सब सोच रहे, क्योंकि सबको लगा था कि उसकी माँ सीधा तानिया को सेव करेगी। क्यों? क्योंकि देखो तानिया के भाई ने फरहाना को सेव किया था। क्यों? क्योंकि दोनों साथ बैठ रहे कितने दिन से, और अब मुझे लग रहा है शो के एंड तक भाई ये दोनों रहेंगे, चाहे लड़ेंगे भिड़ेंगे पर साथ दिख जाएंगे। तो इसलिए भाई साहब मेरे को भी लगा था कि फरहाना की माँ भाई इतनी तो जानती होगी ना कि शो में क्या चल रहा है, क्योंकि अगर आ रही तो भाई कुछ ना कुछ तो जानती होगी शो के बारे में। तो मुझे भी लग रहा था कि यार ये पक्का ये फरहाना को सेव कर, सॉरी, ये तानिया को सेव करेगी। भाई तानिया का मुंह देखने वाला था, भाई आंटी जी ने गौरव खन्ना को सेव कर लिया। मतलब इतना भी मत यार। अब मुझे पक्का पता चल रहा है कि गौरव खन्ना के सीरियस लेडीज ही देखते हैं। जितने भी माँ आए वैसे माँ तो किसी की नहीं आई ना, एक फरहाना की शायद आई है लेडीज, है ना। हाँ अभी तक तो सिर्फ फरहाना की एक लेडीज आई है भाई, सीता गौरव खन्ना सेलेक्टेड। आंटी जी को ये भी नहीं पता कि ये घंटे पहले ही यार उसकी बेटी के साथ गौरव खन्ना लड़ा है, और बहुत धमाकेदार वाली फाइट हुई है। आंटी जी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, और फरहाना भी वहाँ लोग फ्रीज किया हुआ था, और लोगों वो बस देखे जा रही है कि ये क्या कर रही है माँ, ऐसे तो मेरी तानिया मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो माँ। हाँ, सच बता रहा हूँ, उसके अंदर की आत्मा यही कह रही होगी। फिर भी बॉस ने बोला कि अच्छा चलिए अब ये बताइए कि आप किसको नॉमिनेट करना चाहती हैं। यार अब नॉमिनेशन पे ना सब लोग कंफ्यूज हो गए कि यार फरहाना की, मतलब फरहाना की सबसे फाइट होती है, लिटरली सबसे। तो सबको लगा था कि यार ये अमाल का नाम ले लेगी, बात ख़त्म करेगी। मतलब क्या, अमाल से ही ज़्यादातर फाइट हुआ है अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि गौरव को तो उसकी माँ सेव कर चुकी थी भाई साहब। फिर आया पूरे गेम में एक असली वाला ट्विस्ट, हाँ बहुत असली वाला ट्विस्ट, उसकी माँ ने मालती को कर दिया नॉमिनेट। भाई कोई तुक बनता है इसका? नहीं, कोई तुक बन रहा है, जब बन रहा है तो जरा हमको बता देना, क्योंकि हमको तो नहीं लग रहा। और ये पूरे सिनारियो में मैंने एक चीज़ देखा है, किसी के पेरेंट्स ने मालती में उतना इंटरेस्ट नहीं लिया है, हाँ, ना वो किसी के बैड बुक्स में ना वो किसी के गुड बुक्स में, ठीक है। तो नॉमिनेट होने की तो उसकी कोई बात ही नहीं है भाई, स्मार्ट खेले जा रही है बंदी, मतलब ध्यान देना पड़ेगा उसका, सुमड़ी में कुमड़ी हो, कहीं पिनाले में ना बैठी हूँ और दीपक चाहे ट्रॉफी दे रहे हो, भाई संभालना पड़ेगा।